स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी उसका नाम है फीनिक्स पाम। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। आउटडोर और इंडोर आप इसको दोनों ही रख सकते हैं। आपको ये प्लांट आप नर्सरी से ला सकते हैं तैयार हुआ, नहीं तो आप ये देखिए, मैंने ये 3 महीने पहले कुछ खजूर हमने खाई थी, उसको मैंने मिट्टी में इस तरह से दबा दिया था। वो यही पाम देखिए ये उग रहा है ये अपने आप चाहे तो इसको घर पे ये सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप नर्सरी से तैयार किया हुआ ला सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिए छोटा पाम ही लाएं, क्योंकि छोटा जो फीनिक्स पाम लाएंगे ना आप, एक तो आपको सस्ता मिलेगा। जो बड़ा पाम है वो उसकी जितना कोई बड़ा पाम होगा वो उस हिसाब से ही उसका आपको प्राइस मिलेगा। मैं तो इसको छोटा ही लाई थी 2 साल पहले, और मुझे ये 70 रुपीज़ में मुझको ये फीनिक्स पाम का प्राइस पड़ा। दोस्तों, आपको ये मैं बता दूं, इसकी अब आपको ये बताऊंगी मैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। आपको मिट्टी तैयार करने के लिए आपने 1 भाग मिट्टी का लेना है, 1 भाग रेत का लेना है और 1 भाग खाद का लेना है, और थोड़ा सा उसके अंदर कोई भी फंगीसाइड पाउडर आप मिला सकते हैं। इस मिट्टी को अगर तैयार करके आप लगाएंगे तो ये आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करना है। और गार्डन में इसको रखना कहाँ पे? गार्डन में इसको हमको वहाँ पर रखना है जहाँ पे इसके ऊपर सूरज की प्रत्यक्ष लाइट, डायरेक्ट लाइट ना पड़ती हो, इनडायरेक्ट लाइट पड़ती है। इसको ह्यूमिडिटी पसंद है तो आप इसको पौधों के झुंड में रख सकते हैं, और सूरज की प्रत्यक्ष किरणें इस पर नहीं पड़नी चाहिए। पानी इसको कब देना है? पानी इसको हमको तब देना है कि जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी सूख गई है। आप उंगली डालकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फोकस करिए, 1 इंच इसकी मिट्टी सूखी है तो आप उसको पानी, आप मतलब लगा कि आप सूख गई है तो आप इसको पानी दें। ज़्यादा पानी से, ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं और फिर ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। देखिए ये सिंगल ही ऐसे ऊपर चढ़ता रहता है, इसकी बहुत ज़्यादा टहनियाँ नहीं होती और सूखती जाती हैं, और सूख कर ये इस तरह का ये निशान है ना। अगर मेरा बड़ा प्लांट होता तो वो ज़्यादा दिखता, ये थोड़ा छोटा है तो ये ब्राउन रंग की इस तरह की ये पैचेस इस तरह से इसके बन जाते हैं। मतलब ये सिंगल इस तरह से ये इसकी पत्तियां इस तरह से झुकी हुई होती हैं। और इसके मेन ये होता है कि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ब्राउन होती है। ब्राउन तो शायद इसलिए हो जाती हैं कि दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट की वजह से, उसकी वजह से हो सकती है। और पीली तो इसलिए होती हैं कि थोड़ी बहुत इसमें ओवर वाटरिंग हम कर देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं, उसकी वजह से भी ये पत्तियां पीली हो जाती हैं। कभी कभी इनको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, पत्तियों का बहुत पीला और ब्राउन पैचेस से लग जाते हैं, तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी आती है। आप बाज़ार से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक डब्बी ला सकते हैं, वो आप सारे प्लांट्स को दे सकते हैं। तो आप वो उसको एक बाल्टी में एक चम्मच घोलकर आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। उससे ये इसके अंदर जो ये ब्राउन पैचेस हो जाते हैं, पत्तियां ब्राउन होती हैं, पत्तियां पीली होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। नहीं तो इसके लिए सबसे बढ़िया खाद है वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। इन दोनों खादों में सारे न्यूट्रिशंस हैं। आप इसको 6 महीने में एक बार दे सकते हैं। आप इसको अपनी घर की बालकनी में रखें, लॉबी में रखें, बड़ा सुंदर लगता है ये प्लांट। थोड़ा बड़ा होता है तो बहुत सुंदर लगता है। और इसके साथ साथ आप जैसे अब बारिश का मौसम आएगा तो बारिश में क्या होता है, इसके अंदर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो आप उस पानी को निकाल दीजिए। क्योंकि अगर हम उस पानी को नहीं निकालेंगे ना दोस्तों, तो उससे क्या होगा, इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और फिर पौधा हमारा सर्वाइव नहीं कर सकता। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं। अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी हाइट काफ़ी ऊंचाई तक जाती है। अब गमले में, जैसे ये प्लांट छोटा है, मैंने उसी हिसाब से ये गमला लिया है।
अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसी हिसाब से आप अपना गमला ले सकते हैं। और इसको बार बार रिपोर्टिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी रीबाउंड नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ आप इसको नीम ऑयल का, इसके अंदर भी कुछ कीटाणु वगैरह आते हैं, कीड़े वगैरह अटैक करते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे इस पर कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन नीम ऑयल और थोड़ा सा सर्फ का पानी डालकर आप अपने पाम पर इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, ताकि इसकी जो कीड़े हैं वो जल्द से जल्द, सभी प्लांट्स में आप छिड़क सकते हैं वो नीम ऑयल। इस तरह का प्लांट है। देखो, अगर आपको घर पे डेकोरेशन के लिहाज से रखना है तो इसकी पत्तियां ही पत्तियां आएंगी। अगर ज़मीन में खाएंगे तो इसमें जो खजूर, जो फल हम खाते हैं ना, डेट्स, वो इसमें आएंगे। और इसको इतनी खाद की, इतना फीड वाला प्लांट नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे ये ग्रो होता है, एकदम तेज़ी से ग्रो नहीं होता। बस इसको सूरज की थोड़ी सी किरणों से बचा के रखें। अगर इसको आप इंडोर रख रहे हैं या आउटडोर रख रहे हैं, तो आउटडोर में तो सूरज की किरण से बचा के रखा है। अगर इंडोर में रख रहे हैं तो इसको कभी कभी आप थोड़ी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी रोशनी आती है। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान देखना है फिनिक्स पाम के संबंध में। फिर ये प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा और ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। बस वाटर का ध्यान दीजिए। जब इसको देखो मिट्टी सूखी है तो आप इसको पानी दीजिए। ये ना हो कि आप इसको बिल्कुल पानी देना है, लेकिन जब इसकी आप रिक्वायरमेंट देख लीजिए, इसको पानी जितना चाहिए आप उसके हिसाब से इसको देते रहिए, तो ये प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा। आशा है दोस्तों फिनिक्स प्लांट के संबंध में आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।